अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। जी हाँ, हर रोज़ मेरा इंतज़ार होता है वीडियो कब लग रही है, वीडियो कब लग रही है। मुझे अम्मी बताती रहती हैं, खूब अच्छी बात है। लेकिन आज ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब सोचो क्या गड़बड़ हो गई। जी गड़बड़ हो गई है और मैं ना थोड़ी थोड़ी नाराज़ भी हो रही हूँ इस गड़बड़ की वजह से। डल गए ना मुश्किल में आप लोग। यही मैंने सोचा था। हर वक्त जो है ना मुझे मुसीबत डाली रखते हो ना। अब जरा सोचो सोचो, दिमाग यूज करो ना, करो जरा कि क्या गड़बड़ हुई है। जी गड़बड़ ये हुई है कि मुझे बहुत सारी जो आप लोगों की अम्मी है ना, उनका कुछ अम्मियों का बीच में से फ़ोन आया था ऐसे करके। उन्होंने कहा था वैसे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपकी सारी बातें मानते हैं, अपनी सफाई का बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन नाखून कुछ बच्चों के जो ये होते हैं ना, नाखून ये बहुत गंदे हुए हैं। गंदे नाखून हैं। मैंने तो माना ही नहीं। मैंने कहा ना, मेरे बच्चे इतने साफ सुथरे होके बैठते हैं, मैं नहीं मानती। लेकिन एक तो जो अम्मियाँ थी उन्होंने कहा नहीं, वो हमारी बात नहीं सुनते, नाखून नहीं कटाते, हम क्या करें। ओहो भाई, ये हो नहीं सकता। मेरे इतने प्यारे अच्छे बच्चे हैं, ये तो ऐसे नहीं कर सकते। मैंने तो अम्मी से कहा नहीं, ये गलत हो गया। उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही है। ओहो, जब फिर मुझे अम्मी की बात तो माननी थी ना, तो मैंने सोचा कि अब बच्चों को दोबारा से याद कराऊं कि मेरे प्यारे बच्चों, अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, सुबह जब हम उठते हैं अच्छे से नहाना चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए। ये तो पक्का कराया हुआ है ना, 2 दफ़ा दांत ब्रश होने, एक सुबह एक रात को सोने से पहले। और एक दिन हफ्ते में जब छुट्टी होती है ना, बच्चों को इतवार को छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार, उस दिन ना जरा अम्मी के पास जाके ना खुद ही अपने नाखूनों की कटाई करवा लिया करो। कुछ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं होती। उंगली नहीं अम्मी काट सकती, मुझे पता है। अम्मी तो इतना प्यार करती हैं। कुछ बच्चे डर जाते हैं, मुझे आ गई समझ। हाँ, इसलिए नहीं नाखून साफ थे और ज़्यादा लंबे लंबे हुए हुए थे, क्योंकि बच्चे डरते हैं कि कहीं उंगली ना कट जाए नेल कटर से, है ना। ऐसा ही है ना। लेकिन ठीक है मेरे बच्चों, आप तो बहादुर हो बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा बहादुर बच्चे हैं मेरे, इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अम्मी तो वैसे ही बड़े प्यार से आपके नाखून काटेंगी। बस आपने छुट्टी वाला दिन पक्का रख लेना है नाखून काटने के लिए। ठीक हो गया। तो बस जब आप नाखून कटा लेंगे, फिर बाकी तो मेरे बच्चों को पता ही है, दांत ब्रश करने हैं, मुंह हाथ धोने, नहाने। बालों के तो स्टाइल बच्चे ऐसे बनाते हैं ना, ओहो हो क्या हीरो बने होते हैं। और गर्ल्स तो तोबा, ओहो, कभी इधर पोनी लगी होती है, कभी इधर पोनी लगी, वो मैं देख रही हूँ। बच्चे बड़े तैयार हैं, है ना। और बस फिर तो बच्चे सेट। एक नाखून का मसला ही था ना। नहाते तो हम पहले ही हैं, बाल भी बनाते हैं, बस कपड़े तो वैसे ही बहुत साफ पहनते हैं। अगर कहीं कपड़े दिन में गंदे हो जाएं, आजकल गर्मी का मौसम आ गया है, कभी कभी बैड स्मेल आती है, बड़ी बड़ी बू आ रही है याकी, तो फिर क्या करना होता है कि दोबारा से नहा के कपड़े बदल लेते हैं, है ना। गर्मी है ना, तो गर्मी में ऐसा हो जाता है। बच्चे खेलते हैं, फिर उन्हें बहुत पसीना आ जाता है। मुझे भी कभी आजकल बहुत पसीना आ रहा है, फिर 2 दफ़ा नहाना पड़ जाता है। ये बड़ा मसला है, पर क्या करें। अब फिर ये तो नहीं ना कि गंदी गंदी बू आए और बंदा फिरता रहे, है ना। वो तो सारे फिर कहेंगे ये क्या चीज़ फिर रही है, सारे ऐसे करेंगे, है ना। हमने ये नहीं कराना ऐसे, ये शक्ल नहीं हमें अच्छी लगती। सब ने करना है, सब जब मिले बच्चों को तो ऐसे जोर से ऐसे करके जब फिर लगाए और ऐसे प्यार करे, तो कहे वाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बच्चों के पास, है ना जी। तो ये हैं जनाब मेरे प्यारे और अच्छे खूबसूरत साफ सुथरे बच्चे। हाँ जी, तो आज हमने आपको बताना है, मेहमान तो हमारे अब बहुत सारे आने हैं। हमने जनाब चाचे कर लिए, चाचियाँ हो गई और बच्चे आ गए, कज़न आ गए, बहुत कुछ आया हुआ है। बच्चों को तो सब याद होना चाहिए। थोड़ा सा याद करना है, कराऊं कि आता है। चलो, मैंने आपको बताया था कि अभी हमने काफ़ी सारी फैमिली को मिल लिया है और मैंने बैठ के घर में हिसाब लगाया ना,
तो जनाब हमारे पास कोई 21-22 लोग हो गए थे। 21-22 लोग का मतलब है कि हम 10 से आगे चले गए हैं। 10 से आगे का मतलब हुआ है कि जैसे 10 तो 10 होता है ना, ये 10, तो हम एक और 10 भी चले गए, और उसको उर्दू में कहते हैं 20। इंग्लिश में आप 20 कहते हैं, उर्दू में कहते हैं 20। तो हम 20 से भी आगे जा चुके हैं, तो अब कम से कम हमें 20 तक तो आ जानी चाहिए ना गिनती उर्दू की, क्योंकि हमारी फैमिली लंबी होती जा रही है। फिर हमने उसको भी याद रखना है कितने फैमिली मेंबर हैं। तो कितने फैमिली मेंबर है जनाब हमारे? अभी तक तो मैंने कहा ना 22 हो गए हैं, अभी आगे जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब वो तो आपको पता है ना, 1 2 3 4, आओ मिलकर बैठे यार, 5 6 7 सुनो हमारी बात, 8 9 10 बात हमारी बस है। इतनी सी बात थी, ये तो पता ना। 10 से आगे चलते हैं। अब 10 से आगे क्या है? 11 12 13 ये घर है मेरा, 11 12 13 ये घर है मेरा, 14 15 16 17, 14 15 16 17 चूहे को बिल्ली से खतरा। ठीक है, 14 15 16 17 चूहे को बिल्ली से खतरा। ठीक हो गया। 18 19 20, 18 19 20 फट गई कमीज। जोर से बोलो, फट गई कमीज। कमीज क्या होती है? ये शर्ट इंग्लिश में। फट गई, फट गई कमीज। किसी ने खींची होगी ना बच्चे की बेचारे की, तो फट गई कमीज। वेरी गुड। कहाँ तक हो गया? अब हमने सीख लिया 20 तक। ठीक हो गया। तो एक दफा दोबारा सब ने मेरे साथ गाना है। अब गाना है मैंने एक दफा बता दिया, हाँ अब पीछे पीछे गाना है, मैंने बार बार नहीं बताना। ठीक है। 11 12 13 ये घर है मेरा, सब मेरे साथ गाओ। 11 12 13 ये घर है मेरा, 14 15 16, 14 15 16 17, 14 15 16 17 चूहे को बिल्ली से खतरा, चूहे को बिल्ली से खतरा। 18 19 20, 18 19 20 फट गई कमीज। वेरी गुड, सबने गा लिया मेरे साथ। अब जनाब मैंने आपको बताना था आज एक ट्रिक। अब बच्चे कहेंगे अब क्या ट्रिक बताना है? अब देखो मैं तो फिर आपकी बेटी अम्मी हूं ना, और फिर ये इशाल ईमान मुझसे छोटे छोटे ट्रिक सीखती रहती हैं। कबीर भी सीखता है, कबीर को तो मैं बहुत जल्द आपसे मिलाने वाली हूँ, आ रहा है वो। तो उनको मैं छोटे छोटे ट्रिक बताती हूँ ना, फिर उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर वो कहते हैं वही हमें पहले पता होता ये काम हम जल्दी कर लेते, इजी पीजी हो जाता। तो यही आप भी तो मेरे बच्चे हैं प्यारे से, है ना जी। मैं आपकी भी बेजी अम्मी हूँ और दोस्त हूँ पक्की, है ना। सबकी दोस्त हूँ ना। किस किस की दोस्त हूँ? सब ने हाथ खड़े किए हुए जी। आप सब मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं। ऐसे मेरा दिल करता है जप्पी लगा लूं सबको। तो जी बच्चों, आज का ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। देखो जनाब, यहाँ पे हमने ये लफ्ज बनाए थे, याद है आपको? बाबा, दादा, राजा। बाबा, दादा, राजा। और बच्चों को याद होगा कि ये जो है हमारे बेब भाईजान हैं। इनको हम असली शक्ल में लाएं, बैठ बैठ के बेचारे क्या हो गए, थक गए हैं जी। तो इसको हमने ये बे को किया, ये देखो ये बना दी जनाब बे भाईजान की हमने असली शक्ल। और ये अलिफ को आगे लाए। होए शुक्र है, बे ने कहा बहुत अच्छा हो गया जी। फिर हमने एक और बे बनाया, जल्दी बना दूं, बच्चे कहीं इंतजार ही कर रहे हैं। और ये जनाब आ गया अलिफ। ठीक है बच्चों, और ये उसका भी अलिफ हमने तोड़ा।
अब हम ये इनकी असली शक्ल में इनको ले आए और ये हमने बनाया ब और अ, बा, ब अ, बा, बाबा। आगे था जनाब हमारा दादा। दादा में तो वो सारे ही असली शक्ल में बैठे हुए, उनकी शक्ल ही हमारे डड्डू भाइयों की दाल की छोटी सी है, ठीक है ना। तो वो देखो, वो तो पहले से ही जो है ना आराम से हमने उनको कुछ भी नहीं करना, ये दा बन गया और फिर ये दा बन गया, दादा। आसान ट्रिक हो गया। आगे आगे जनाब हमारी बहन रे, भूल तो नहीं गए थे, रे बहन। तो रे बहन को भी हमने कुछ नहीं करना, उनकी भी छोटी शक्ल वैसी ही है, पहले ही अलग है, सिर्फ हमने ज अंकल को की जान छुड़ानी है। ये देखो, ज अंकल की हमने जान छुड़ा दी और इनको हमने कर दिया असली शक्ल में और अ आपा को इधर कर दिया अलहदा और ये बन गया र आ जा, राजा। राजा, राजा बैठा बीन बजाए, रानी बैठी गाना गाए, याद है ना। अब मैं सोचती हूँ कि आपको बताऊं कि अब कुछ लफ्ज आपने ये 3 लफ्ज सीखे हैं, 3, बाबा, दादा, राजा। तो हम इसके छोटे छोटे जुमले बना सकते हैं। छोटे छोटे जुमले का मतलब है छोटे छोटे सेंटेंसेस, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं खुद भी। अगर आप ये 2 ट्रिक ये है कि आप ये 2 लफ्ज बनाने सीखो। ये देखो, जैसे हम आपा जान की टोपी बनाते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे सिखाई हुई है ना मैंने आपको टोपी बनाई, ये मैंने वैसे ही टोपी बनाई है। तो इसके नीचे हम अगर 2 रोटियां डाल दें ना तो ये बन जाएगा ये। और ये है ऐसे करके हमने एक छोटा सा बेभाजन की शक्ल की तरह का बना के उसकी ऐसे लाइन बना के ना ऐसे कर लेनी है, ऐसे सीधी लाइन कर देनी है और छोटा सा एक ऐसे शोशा सा बना देना है, तो ये बनता है। देखो ऐसे इजी है ना, ऐसे बस एक लाइन ऐसे बनानी है उसके बाद, और इसको कहते हैं है, ये बन जाता है। इधर इसके नीचे बस हमने टोपी के नीचे 2 रोटियां डालते जाना है और ये और है लफ्ज हमारा पक्का बन गया, ये है। अब हम जैसे कहते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। और इसी तरह ही अब हम लिखेंगे, अब बाबा का जुमला बनाना है, बाबा, तो हम कह देंगे ये और है तो आपने पक्का लिख लेना, सीख लेना है, और फिर दरमियान में हमने लगा देना है, शुरू में लगाएंगे ये, एंड में लगाएंगे है, और इधर बन जाएगा बाबा। तो हम ये वाला बाबा पूरे का पूरा कॉपी कर लेंगे, ये बाबा है। फिर दादा आ गया, ये दादा है, ये राजा है। उफ़्ला, अगर कभी आपने ये बना लिया ना तो अम्मी अबू ने तो कहना है कि बच्चे तो अब जुमले बनाना सीख गए हैं और लफ्ज भी लिखने आ गए हैं। जी हाँ, ये है, ये इसकी रोटी साथ जुड़ रही थी, राजा, ठीक हो गया। तो अब कैसे, देखो आसान है ना। अब आपको अगर कोई कहे बाबा का जुमला बनाओ, कितना आसान है, ये बाबा है, दादा, ये दादा है, राजा, ये राजा है। तो बच्चों ने ये और है की प्रैक्टिस करनी घर में बैठ के। अगर आपको ये और है लिखना आता है, ये पहले लाना है आखिर में, और बाबा तो यहां से ही हमने देख लेना है, दादा भी देख लेना है और राजा भी देख लेना। ये दाल भी हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। तो देख लो बच्चों, आज का ट्रिक कितना अच्छा हो गया। आज मेरे बच्चों ने 20 तक गिनती कर ली और जुमले बनाने सीख लिए। और जनाब बच्चों, फिर क्या करते हैं, चलते हैं, कल हम आपको नई फैमिली से मिलाएंगे, ठीक है जी। खुदा हाफिज करने से पहले हमने क्या करना है, घंटी बजा के सब्सक्राइब करना है। मेरा दिल नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने को, लेकिन अब जाना पड़ता है। खुदा हाफिज।